अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। एप्पल ब्रांड के नकली प्रोडक्ट्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, मुलजिमीन गिरफ्तार। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने एप्पल कंपनी के जिम्मेदारान के हुक्मरान एक मुकाम पर धावा करते हुए एप्पल ब्रांड की फर्जी प्रोडक्ट्स की गैर कानूनी तौर पर खरीदो फरोख्त के रैकेट को बेनकाब किया, जबकि पुलिस ने 3 करोड़ रुपए मालती अशिया भी जब्त कर लिए। लिहाजा यह धावा मीर आलम मंडी इलाके में करते हुए पुलिस ने मुलजिमीन मोहम्मद शाहिद अली, इरफान अली और संतोष राजपूत को गिरफ्तार कर लिया, जो एप्पल ब्रांड मोबाइल के सामान की खरीदो फरोख्त और जखीरा अंदोजी में मलूस पाए गए। इसके अलावा मुलजिमीन के पास से एप्पल का फर्जी लोगो, MRP स्टिकर्स, सिक्योरिटी सेल और दीगर अहम अशिया भी जब्त कर ली गई। पुलिस ने बताया है कि मुलजिमीन ग्राहकों को नकली सामान असली जाहिर करके फरोख्त कर रहे थे, जिसकी वजह से एप्पल कंपनी को नुकसान पहुंच रहा था। इसके अलावा पुलिस ने इनके पास से एप्पल की घड़ियां, एप्पल एयरबड, USB केबल, पावर बैंक और स्टिकर्स वगैरह जब्त कर लिए। तहकीकात के दौरान पता चला है कि ये अफराद मुंबई में मुकीम एजेंट से एप्पल की नकली अशिया खरीद कर ग्राहकों को धोखाधड़ी के जरिए फरोख्त कर रहे थे। शोहर को कत्ल कराने की कोशिश, बीवी और इसके मददगारों के खिलाफ मुकदमा। बीवी ने 4 नौजवानों की मदद से अपने शोहर को कत्ल करवाने की कोशिश की, लिहाजा ये वाक़या शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके कुतुबुल्लाहपुर में पेश आया। जरा के मुताबिक ज्योति नामी खातून ने अपने शोहर रामदास को रास्ते से हटा देने का मंसूबा बनाया और इसके लिए 4 नौजवानों से राब्ता कायम किया। लिहाजा इन लोगों ने रामदास को बावरम पेट ले आकर शराब पिलाई और इसके बाद शराब की बोतलों से रामदास पर हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में वो बेहोश हो गया, जबकि हमलावरों ने समझा कि रामदास मर चुका है। जिसके बाद शदीद जख्मी की हालत में रामदास अपने भाई के घर पहुंचा और इसने तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिस पर इन्होंने बचूपल्ली पुलिस से रुजू होकर इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई। आधार कार्ड की तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर न करें, पुलिस का बयान। तेलंगाना पुलिस ने आधार के इस्तेमाल के मामले में शहरियों से चौकना रहने की ख्वाहिश की है। इसके अलावा साइबर क्राइम पुलिस ने कहा है कि आधार कार्ड की तफसीलात से हर एक को वाकिफ न करवाया जाए और न ही आधार कार्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जाए। इसके अलावा आधार कार्ड से मुतालिक OTP किसी को न दे और न ही अपना आधार कार्ड किसी को मेल करे। गुमनाम वेबसाइट पर आधार की तफसीलात अंदराज करने से गुरेज करें। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि आपका आधार डेटा साइबर धोखेबाजों के हाथ लगने से महफूज रखें। डबल बेडरूम के नाम पर रकमी वसूली, 2 अफराद गिरफ्तार। रुकन असेंबली के करीबी होने का झूठा दावा, नकली लेटर जब्त। JD मेटा पुलिस ने खुद को BRS के कारकुन और कुतुबुल्लाहपुर के रुकन असेंबली के करीबी साथी होने का दावा करते हुए डबल बेडरूम स्कीम के नाम पर धोखा देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा इन अफराद की शनाख्त श्रीधर और प्रवीण प्रसाद के तौर पर की गई है, जिन्होंने मकानात के अलॉटमेंट के नकली लेटर्स तैयार करते हुए डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट का कई अफराद को वादा करते हुए रकमी धोखा दिया। लिहाजा इनके पास से बेशतर अशिया बशमूल नकली अलॉटमेंट लेटर्स, एक कार, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वेबकैम, प्रिंटर, स्कैनर्स और 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। वाज़ेह है कि इससे पहले 23 जुलाई को JD मेटला पुलिस ने डबल बेडरूम मकानात का वादा करते हुए 84 अफराद को मुबैना तौर पर धोखा देने वाले हरी बाबू नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। गोलकुंडा में तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ। शहर के इलाके गोलकुंडा में पीर की दोपहर अचानक तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। लिहाजा तेंदुआ इब्राहिम बाग मिलिट्री एरिया में देखा गया, जिसको देखते ही मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके साथ ही पुलिस ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को चौकस किया और महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने पुलिस के साथ मिलकर तेंदुए की तलाशी के लिए मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिए, जबकि मुकामी अफराद के मुताबिक कुछ देर बाद ये तेंदुआ वहाँ से फरार हो गया। इसके अलावा महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने मुकामी अफराद को मशवरा दिया है कि वो चौकस रहे। लिहाजा तेंदुए की मौजूदगी की खबर सामने आने के साथ ही मुकामी अफराद खौफ में मुब्तला हो गए हैं। गैर मुस्लिम से मोहब्बत का दर्दनाक अंजाम, शिवा की लाश होटल में पाई गई। उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद शहर की IB कॉलोनी के एक होटल में दिल्ली की रहने वाली 32 साला खातून शिवा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लिहाजा वो जुमेरात को दीपक नामी शख्स के साथ होटल में आई थी, जो वाक़े के बाद से फरार हो गया। जुम्मे के रोज कमरा न खुलने पर होटल स्टाफ ने जब दरवाजा खोला तो शिवा की लाश बिस्तर पर देखी गई, जबकि लाश पर किसी चोट का निशान नहीं मिला। लेकिन पुलिस का कहना था कि मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही वाज़ेह हो सकती है। इसके अलावा शिवा की वालिदा रजिया की शिकायत पर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। होटल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने दीपक की तलाश शुरू कर दी है, जो जुमेरात को ही होटल से चला गया था। पुलिस तहकीकात से पता चला है कि 10 साल से रिलेशनशिप में रहने वाली शिवा का कत्ल इसके बॉयफ्रेंड ने कर दिया, जबकि पुलिस ने मुलजिम दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि शिवा ICICI बैंक में काम करती थी और दीपक के साथ एक तवील अरसे से रिश्ते में थी। वो दीपक पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन दीपक ने पुलिस को बताया कि शिवा दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती थी, इसीलिए वो इसे अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं कर सकता था, इसीलिए इसने शिवा का कत्ल कर दिया।
हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ दिन में भी मुहिम, 5.5 करोड़ का जुर्माना, 144 लाइसेंस कैंसिल। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम में शिद्दत पैदा करते हुए जारी साल जनवरी से लेकर जून के दरमियान 5 करोड़ 66 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए और 144 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए। आमतौर पर मुहिम रात देर गए चलाई जाती थी, लेकिन हालिया महीनों के दौरान ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों ने कई ड्राइवर्स के रवैये को महसूस किया, क्योंकि रात के वक्त पुलिस की इस मुहिम से बचने के लिए कई ड्राइवर्स दिन में हालत नशे में गाड़ियां चला रहे हैं। लिहाजा इस रुझान को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने दिन के वक्त ये मुहिम चलाते हुए हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों को पकड़ा जा रहा है, ताकि 24 घंटे की निगरानी को यकीनी बनाया जा सके। लिहाजा ऐसे ही मामले में हैदराबाद बेंगलुरु के दरमियान बेन रियासती बस के ड्राइवरों को दिन के औकात में हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, जबकि जनवरी से लेकर जून के दरमियान ट्रैफिक के हुक्काम ने 27,820 ऐसे केसेस दर्ज किए हैं, जबकि इनमें 1230 को जेल की सजा भी दी गई। ट्रांसपोर्ट खिदमत के चार्जेस में इजाफा। रियासती हुकूमत ने रियासत में मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसपोर्ट खिदमत के चार्जेस में इजाफा करते हुए नए अहकाम जारी किए हैं। लिहाजा महकमा ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने इस सिलसिले में तमाम तर तफसीलात हुकूमत की सरकारी वेबसाइट पर फराहम की है। लिहाजा इन नए हुक्काम के मुताबिक फाइनेंस पर गाड़ियां खरीदने वालों के लिए हाइपोथिकेशन फीस को 2,135 रूपए ऐसी बढ़ाकर 3,135 रूपए कर दिया गया है, जबकि लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग टेस्ट की फीस 335 रूपए ऐसी बढ़ाकर 440 रूपए मुकर्रर की गई है। वाज़ेह है कि पहले ड्राइविंग टेस्ट के लिए 1,035 रूपए लिए जाते थे, लिहाजा अब ये फीस भी बढ़ाकर 1,135 रूपए कर दी गई है। इसके अलावा गाड़ियों के ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जिसकी फीस 935 रूपए थी, इसे भी बढ़ाकर 1,805 रूपए कर दिया गया है, जबकि ऑटो रिक्शा ड्राइविंग टेस्ट की फीस को 800 रूपए से बढ़ाकर 900 रूपए कर दिया गया है। जबकि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी की मुद्दत और नेशनल परमिट की फीस में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया गया है। तेलंगाना में 2 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशी की है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक बारिश होने का इम्कान है। खासतौर पर जिले आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम, मेदक और रंगारेड्डी में बारिश की तवक्को है। लिहाजा इन अजला के लिए महकमे की जानिब से इंतबाह भी जारी किया गया है, जबकि हैदराबाद और मेडचल के इलाकों में भी औसतन बारिश होने का इम्कान है। अखिलती उम्मीदवारों के लिए बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज की मुफ्त तरबियत। महकमे अखिलती बहबूद के ज़ेरे इंतजाम काम करने वाले तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल ने रियासत के तमाम अजला के अखिलती तलबात बशमूल मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट, इन तमाम अखिलती उम्मीदवारों के लिए रियासती और मरकजी तखरात के लिए मुख्तलिफ शोबे जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, RRB, SSC, बैंकिंग शोबे वगैरह के लिए 4 महीने के बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज की मुफ्त कोचिंग फराहम करने का फैसला किया गया है। लिहाजा दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2025 मुकर्रर की गई है। तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल हैदराबाद के दफ्तर के अलावा मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर्स के दफातर में भी रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। प्रजावानी प्रोग्राम व्हाट्सएप के जरिए मसाइल भेजने की सहूलत। कलेक्टर हैदराबाद हरिचंद्रा ने नंबर जारी किया। रियासती हुकूमत ने हर पीर को जिले कलेक्टर में मुनक़द होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम के सिलसिले में एक इंतहाई अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब शहर हैदराबाद की अवाम अपने मसाइल और साथ ही अपनी हर शिकायत पीर को जिले कलेक्टर में प्रजावानी प्रोग्राम में पेश करते थे, लेकिन अब इस सहूलत के पेश नजर इनकी शिकायत और मसाइल को व्हाट्सएप के जरिए प्रजावानी प्रोग्राम में पेश करने का मौका फराहम किया जा रहा है। लिहाजा जिले कलेक्टर हैदराबाद हरिचंद्रा ने पीर को अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर इस बात की इत्तला दी। इन्होंने शहरियान हैदराबाद को बताया कि वो अपनी शिकायत या अपने मसाइल को व्हाट्सएप के जरिए इन्हें भेज सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल के जरिए शिकायत करने वालों के लिए खुसूसी ID नंबर मुख्तस किया जाएगा। लिहाजा 1 हफ्ते के अंदर इन शिकायत पर की गई कार्रवाई, इनकी तफसीलात भी व्हाट्सएप के जरिए दी जाएंगी। बताया गया है कि मामूल शहरी मौजरीन, खानगी मुलाजिमीन व दीगर अफराद मसरूफियत की वजह से प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा इस चीज के पेश नजर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के मशवरे पर जिले कलेक्टर हैदराबाद ने व्हाट्सएप पर प्रजावानी प्रोग्राम की शिकायतें कबूल करने का फैसला किया है। खानगी कॉलेजेस का तलबा और इनके वालिदैन पर फीस की अदायगी के लिए दबाव। फी रिइंबर्समेंट की अदम वसूली पर तलबा के इसनादात न रोकने तेलंगाना बराए आला तालीम की हिदायत के बावजूद दोनों शहरों के अजला के खानगी कॉलेजेस दी गई हिदायत को नजरअंदाज करते हुए तलबा के इसनादात वापस करने से इनकार कर रहे हैं, जबकि ऐसे खानगी कॉलेजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हुकूमत से फी रिइंबर्समेंट स्कीम के तहत मंजूरा रकूमत की अदम इजराई के सबब खानगी कॉलेज इंतजामिया को दुश्वारी का तस्करा करते हुए इंतजामिया स्टूडेंट के सर्टिफिकेट की इजराई से इनकार कर रहे हैं और सरफरोशों से फीस की बखैजात की अदायगी के लिए दबाव डालने लगे हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने फी रिइंबर्समेंट की अदायगी में तागीर को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के जरिए तमाम यूनिवर्सिटीज को इस बात की हिदायत जारी की थी कि वो फीस रिइंबर्समेंट स्कीम से फायदा हासिल करने वाले तलबा पर फीस के लिए दबाव हरगिज न डालें और इनके तालीमी सर्टिफिकेट को अपने पास रखने से गुरेज करें। लिहाजा तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की हिदायत के बावजूद बेशतर कॉलेजेस की जानिब से इन हिदायत पर अमल नहीं की जा रही है, बल्कि इन दी गई हिदायत को बुनियाद बनाकर तलबा के सरपरस्तों पर यह तासीर देने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत फी रिइंबर्समेंट की रकूमत अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं है, इसीलिए कॉलेजेस पर दबाव डाला जा रहा है।
नकद रकम अवाम तक पहुँचने से रोकने के इकदाम। शहर में बेशतर ATM बंद, कई ATM में नकद रकूमात अदम दस्तियाब। कई बैंकों का ATM की तादाद को घटाने पर भी गौर। ऑनलाइन अदायगी से गुरेज और नकद अदायगी के फरोग की मुहिम के दौरान हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर ATM से नकद रकूमात गायब हो चुकी है और कई ATM बंद पड़े हैं। लिहाजा रियासत कर्नाटका में छोटे ताजरीन को GST की नोटिस और ताजरीन के एहतजाज के बाद इन नोटिसों से दस्तबरदारी के दौरान अवाम में ऑनलाइन अदायगियों से मुतालिक जो शोर उजागर हुआ है, इसके नतीजे में नकद अदायगियों पर तवज्जो मरकूज की जाने लगी है और वो लोग जो तनख्वाहों पर गुजर बसर करते हैं वो लोग भी ऑनलाइन अदायगियों के जरिए सामान खरीदने लगे थे। लेकिन अब जबकि ताजरीन से ऑनलाइन अदायगियों को कबूल करने से इनकार किया जाने लगा है तो बैंक सारिफीन ATM का रुख करने लगे हैं। लेकिन ATM से रकूमात हासिल न होने पर मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा दोनों शहरों और रियासत के दीगर अजला में भी ATM में नकद रकूमात मौजूद न होने की शिकायत मिली है, जबकि बैंक अहदेदारों से दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन अदायगियों के सबब ATM के इस्तेमाल में कमी वाक़ई हुई है, इसलिए बेशतर बैंकों की जानिब से ATM मराकिज़ की तादाद को कम करने के इकदाम किए जाने लगे हैं और कई खानगी बैंकों के ATM जो कायम किए गए थे वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। इसके अलावा अवामी शोबों के बैंकों से भी ATM की तादाद को कम करने पर गौर किया जा रहा है। जरा के मुताबिक हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन अदायगियों के फरोग के लिए जो इकदाम किए गए हैं, इनके मुताबिक अवाम के हाथों में नकद रकूमात पहुँचने से रोका जाने लगा है, जबकि इसमें हुकूमत को कामयाबी हासिल हो रही है। इसलिए बैंकों से ATM की तादाद कम करने के इकदाम के बावजूद महकमा फाइनेंस या रिजर्व बैंक से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि बैंकों की जानिब से किए जाने वाले इन इकदाम की हौसला अफजाई की जाने लगी है। जरा के मुताबिक मुल्क भर में नकद रकम की लेन देन में कमी लाने की कोशिश की जा रही है, जिसका असर रियासत तेलंगाना में बैंककारी निजाम पर हो रहा है, जबकि अवाम में ऑनलाइन अदायगी के रुझान में बड़े पैमाने पर कमी देखी जाने लगी है। राशन कार्ड की इजराई का अमल जारी रहेगा, मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। रियासती हुकूमत के मशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेरे क़यादत रियासती हुकूमत अवाम से किए गए तमाम वादों पर अमल कर रही है। लिहाजा निजामाबाद अर्बन हल्के के मुस्तफीदीन को मंजूरा नए राशन कार्ड आज राजीव गांधी ऑडिटोरियम में तकसीम किए गए। लिहाजा इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि गुज़िश्ता 13 सालों बाद अवाम को नए राशन कार्ड की सहूलत से रियासती हुकूमत ने मुस्तफीद कराया है। मजीद उन्होंने कहा है कि माजी की BRS हुकूमत ने अपने 10 साल दौर में एक भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने नए राशन कार्ड के लिए अवाम का ख्वाब पूरा किया है। इन्होंने याद दिलाया कि अवाम की उमंगों का एहतराम करते हुए इनकी हुकूमत बड़े पैमाने पर कार्ड्स की फराहमी कर रही है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि नए राशन कार्ड्स की इजराई एक मुसलसल अमल है, अगर अब भी लोग रह गए हैं तो वो दरख्वास्त दे दे और जिन लोगों को अभी तक राशन कार्ड्स नहीं मिले हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अहल खानदानों को नए राशन कार्ड जरूर फराहम किए जाएंगे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।